हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली ब्लॉग में। तो हो चुकी एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी जो है मेरे नहाने से पहले के सारे काम हो चुके हैं और मैं नहा धो के आ गई हूँ। और पूजा करने से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ब्लॉग। तो अभी जो है ये 8 बजे के आसपास का टाइम है। तो मैं फिर पूजा कर रही थी। और आज जो है गाइस, हमारी मम्मी आएंगी घर पे, मतलब मेरी सास आएंगी। तो सुबह से ही उनका ही इंतज़ार चल रहा था, लेकिन वो रात को लेट आई थी। तो वो आज के ब्लॉग में है भी नहीं, दिखेंगी भी नहीं। वो दिखेंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फिर कर लेते हैं पूजा और फिर धीरे धीरे निपटा लेते हैं अपने सारे काम। मतलब मैं तो सुबह से यही सोच रही थी कि मम्मी शायद जल्दी आ जाएंगी, लेकिन रविंदर गया नहीं था जल्दी लेने। पता नहीं क्या उसको, क्या कुछ प्रॉब्लम थी शायद, इस वजह से नहीं गया। शायद कोई प्रॉब्लम उसे आ गई थी, जैसे पेट दर्द वगैरह कुछ था उसे, तो वो नहीं गया था। तो फिर जो है मम्मी आई थी रात के टाइम में। तो अभी मैंने पूजा भी कर ली है अपनी, और मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, मैं पूजा करने के बाद आ गई थी किचन में। तो फिर मैंने जो है खाना बनाने की तैयारी कर ली थी और अपनी रोटियां भी सेक ली थी। और मैं जो है काम में जल्दी जल्दी निपटाई जा रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कब मम्मी आएंगी कब नहीं आएंगी। तो बस मुझे ये लग रहा था फिर मम्मी के आने से पहले सारा काम मेरा ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई घर पे आता है तो फिर ये लगता है कि भाई उसके पास में बैठे रहो, कुछ भी काम मत करो। तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी भी कर रही थी काम। और रविंदर है जो वो खाना खाने के बाद ही तुरंत चला भी गया था। तो फिर वहीं पर जाकर, मतलब थोड़ा बहुत ही उसने यहाँ पर खाना खाया था। तो मम्मी बता रही थी कि उसको पेट में सच में ही दर्द था। तो मम्मी बता रही थी कि उसके लिए वहाँ पर खिचड़ी बनाई थी। तो फिर उसने खिचड़ी ही वहाँ पर खाई थी। तो उसने मुझे यहाँ कुछ नहीं बताया था, वरना खिचड़ी तो मैं भी यहाँ बना सकती थी। लेकिन उसने जो है मुझे नहीं बताया था कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो फिर मैंने तो ऐसे ही खाना रेडी कर दिया था उसके लिए। तो वो खाकर चला गया था मम्मी को लेने के लिए। तो फिर जो है रोटियां भी मैंने जल्दी जल्दी बना ली थी अपनी, और बच्चों ने भी टाइम से ही खा ली थी। और फिर जो है कूड़े वाला भी आ गया था। और कूड़े वाला तो कई दिन में आया था। ये भी जैसे आता है तो थोड़ी बहुत देर के लिए रुकता नहीं है। अगर हम लोग चलते हुए दिखाई देते हैं तो इसको लगता है कि भाई कोई आ रहा है तो ही रुकता है, वरना इनका जो है काम गली गली तक जाने का होता है। लेकिन ये गली तक नहीं जाते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर जो है मैंने यहाँ पर देखा कि मेरी हौदी जो है वो भी खाली हो गई थी, क्योंकि सुबह के पापा जो है गाँव गए हुए हैं। जब वो रहते हैं तो वही कर देते हैं पानी अधिकतर। और मुझे, मतलब जब मुझे टाइम होता है तो मैं भी कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि वही करते हैं। तो यहाँ पर हौदी जो है खाली हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो पानी कर देते हैं इसमें। तो फिर मैं पानी करने लग गई थी इधर। और लाइट जो है आज थोड़ा ड्रामा कर रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। तो इस वजह से मेरे कपड़े जो है सही से, मतलब धुले भी नहीं थे सही से। टाइम लग गया था उनको धोने में। और फिर सुबह बोली यहाँ पर मम्मी मैं भी, मतलब ये समरसेबल बंद करती हुई डरती है थोड़ी, वहाँ पर छिपकली रहती है। तो इस वजह से तो फिर मैं ही चली गई थी समरसेबल बंद करने के लिए। तो इस वजह से सुबह यहाँ पर वीडियो बनाने लग गई थी, मतलब पानी देने लग गई थी। और वीडियो जो है यहाँ पर ट्विंकल शूट कर रही थी। तो मेरे जो है दोनों बच्चे ही मेरी वीडियो शूट करते हैं। तो कभी कोई सी और कभी कोई सी ऐसे करती है। तो फिर यहाँ पर हमने पानी भी कर लिया। तो बच्चों के छोटे पापा आए हुए हैं। तो रॉकी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार मानता है, इतना जो है सुधी के पापा से नहीं मानता है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यार वो कर रहा है। और तू इसकी सिस्टर। इसकी बड़ी सिस्टर। नो, रॉक इट डाउन, रॉक इट डाउन। गाइस, अभी हम आ गए हैं रूबी के कमरे में। और रूबी के जो है मुझे कुछ सूट निकालने हैं, क्योंकि भाई साहब जो है कलकत्ता जाएंगे कल। तो इसलिए उसके कुछ कॉटन के सूट हैं, मुझे वो निकालने हैं। और मैं फिर करूँगी पैकिंग। फिर मुझे पैकिंग करनी है, क्योंकि ये लोग कल निकलेंगे। और कल से मेरे स्कूल भी स्टार्ट है, लेकिन मुझे जो है ऑफ़ लेना होगा। और फिर मैं परसों से, मतलब ट्यूसडे से कंटिन्यू करूँगी स्कूल। ये कॉटन का है। और ये थोड़ा ऐसे ये लाइट है, वीडियो कॉल करके दिखाना। साड़ी ना लेके भी, साड़ी भेज कर सकते वाली, कली कली कर सकते वाली। ये निकालना या सलवार। कुर्ती कपड़े।
तो मैं रूबी के कमरे में आई थी और ये बेड रूबी का है, तो इसमें रूबी अपने कपड़े रखती है। और जो है फिर उसको कुछ कॉटन के कपड़े मुझे भिजवाने थे। वो बोल रही थी कि फ़ोन करके कि दीदी मेरे 2-3 सूट जो है कॉटन के भिजवा देना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से कॉटन के सूट चलते हैं गर्मी में। और सर्दियों में भी इतनी सर्दी नहीं रहती है वहाँ पर, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो फिर मैंने जो है यहाँ पर 3 ही सूट निकाले थे, मतलब सूट तो मैंने काफ़ी सारे निकाले थे, लेकिन उसने कहा कि 3 सूट ही रख दे, क्योंकि वो फिर यहाँ पर आना जाना भी होगा तो फिर सारे कपड़े फिर वहाँ से खींच के लाएगी तो फिर क्या फ़ायदा। तो इस वजह से उसने 3 सूट ही फाइनल कर दिए थे। तो फिर मैंने जो है वो पैक कर दिए थे रात में ही। तो एक सूट ये था, ये है अफ़गानी सलवार में, तो बड़ा प्यारा सूट था ये भी। तो उसके कपड़े निकाल कर के जो है मैंने पैक कर दिए थे। और फिर जो है उसी के तुरंत बाद ही मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि यहाँ पर 6 बजे के आसपास का टाइम था। तो मुझे जो है थोड़ा टाइम लग गया था उसके कपड़े वगैरह सेलेक्ट करने में, तो थोड़ा टाइम लगता ही है। और जब किसी मतलब अनजानी चीज़ को छेड़ते तो अनजानी ही थी मेरे लिए, क्योंकि उसका बेड था, वो अपना आप संभाल के रखती थी अपने कपड़े, मुझे नहीं पता था वो कहाँ कैसे रखती है। और वो वहाँ से फ़ोन करके मुझे बता रही थी और वीडियो कॉल भी कर रही थी, तो फिर जो है मुश्किल हो रहा था ढूँढ पाना। तो फिर मैंने फाइनली ढूँढ कर रख ही दिए थे बैग में। तो फिर मैं अभी किचन में आई थी और मैं अभी किचन में बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो खाने में आज जो है पनीर ही रहेगा और रोटी रहेगी, तो बना लेते हैं जल्दी जल्दी। तो फिर जो मैंने बनाया था बटर पनीर, तो फिर ये बनाने के लिए मैंने जो है 4 बड़े प्याज लिए थे और 4 ही बड़े बड़े टमाटर लिए थे। टमाटर तो मैंने शायद 5 लिए थे। तो फिर सबको जो है मैंने काट कर रख लिया था। और थोड़ा सा घी चढ़ाने के बाद मैंने इसमें जीरा डालकर इनको थोड़ा सा भून लिया था। तो थोड़ा सा मैंने टमाटर और प्याज को भून लिया था और फिर जो है निकाल करके अलग प्लेट में कर दिया था। तो फिर मैंने ठंडे होने का थोड़ा वेट किया था और फिर इनको जो है मैंने ग्राइंड भी कर लिया था। तो जब तक प्याज और टमाटर ठंडे हो रहे थे तब तक जो है मैंने पनीर को भी कट कर लिया था साथ में। जब तक जो है मैंने पनीर काटा है तब तक जो है यहाँ पर टमाटर और प्याज भी ठंडे हो गए थे। और फिर मैंने इन्हें मिक्सर में डाल करके घुमा लिया, मतलब प्यूरी बना ली थी इनकी। तो फिर जो है मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इन्हें फ्राई कर लिया था और तब जो है मैं मिक्सी में ग्राइंड कर रही हूँ। तो फिर जल्दी ही ये काम मेरा हो भी जाएगा। और फिर खाना भी थोड़ा मेरा लेट हो गया था सूट वगैरह निकालने के चक्कर में। तो फिर मैंने जो है इनकी प्यूरी बना ली थी। तो मैंने दोनों चीज़ों को एक साथ ही फ्राई करके एक साथ ही मैंने प्यूरी बना ली थी, अलग अलग मैंने नहीं बनाया था। और अगर अलग अलग बनाते हैं तो थोड़ा फिर उसमें टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने उसी कढ़ाई में दोबारा से घी चढ़ा लिया है। अब जो है मैं सब्ज़ी बनाने का प्रोसीजर फिर से स्टार्ट करूँगी, मतलब उसी कढ़ाई में स्टार्ट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर घी चढ़ा लिया है मैंने, और थोड़े से जो है मैंने खड़े मसाले ले लिए हैं यहाँ पर। तो खड़े मसाले में तो मेरे ज़्यादा कुछ नहीं था, जैसे जीरा था, 1-2 काली मिर्च थी और थोड़ा मैं मेथी भी डालती हूँ, यही था। और उधर थोड़ी मतलब 1-2 लाल मिर्च थी मेरी सूखी साबुत, और थोड़ी सी डाल ली थी मैंने हींग। तो फिर मैंने इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। और मैं कड़ी पत्ता भी मैं लेके आई थी, तो मैंने उन्हें भी डाल लिया था। तो फिर मैंने इनको थोड़ा सा भून लिया था और उसके बाद मैंने डाली थी इसमें वो प्यूरी। और बटर मसाला था वो जो है वो दूध में मिक्स करके डालना था, तो फिर मैंने उसको बाद में मिक्स किया था। तो पहले मैंने यहाँ पर इनको थोड़ा सा भून लिया था। तो उसी पनीर में से मैंने थोड़ी सी पनीर को बचा कर रख लिया था, मैंने कहा बाद में इसका कुछ बना लूँगी। तो फिर जो है इनको अच्छे से भून लेते हैं। और इसमें फिर मैंने साथ में जो है प्यूरी डाल ली थी उनको भून करके, और फिर इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। और थोड़ा फिर जो है कुछ मसाले भी मैंने साथ में इसमें डाल दिए थे। यहाँ पर मैंने डाली है इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी डालने से जो है सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। और फिर यहाँ पर मैंने मसाले में डाली है लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी और नमक डाला था। तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इसे ढक कर रख दिया था। और फिर जो है इधर मैं ये मसाला बनाने लग गई थी, बटर मसाला। तो बटर मसाला मैंने पहले ही बताया था आपको, तो इसको दूध में मिला करके बनाना था। तो मैंने थोड़ा सा दूध मिला करके इसको अच्छे से बना लिया था, अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो मतलब इसको डालने से सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन गई थी। तो
ये भी रेडी हो गया था, फिर इसको भी डाल लेंगे थोड़ी देर में। तो तब तक जो है मैंने उसको भी ढक करके पका लिया था। तो इधर जो है जब मतलब ये हमें तब डालना था जब सब्ज़ी मतलब तेल छोड़ देगी। तो फिर यहाँ पर सब्ज़ी ने तेल छोड़ दिया था मसाले ने, तो फिर मैंने इसको भी डाल दिया था और फिर नमक डाला था स्वाद। तो नमक डालने के बाद जो है मैंने फिर से इसमें थोड़ी सी भाप लगा दी थी और फिर उसके बाद जो है मैंने इनमें पनीर डाल दिया था। तो वाकई में ये बटर पनीर जो है बहुत स्वादिष्ट बना था। मतलब पनीर बटर मसाला डाल करके जो है बहुत स्वादिष्ट बना था, बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पर भी लगा दिए मैंने थाली दोनों बहनों की। पहले जो है मैं सबसे पहले खाना दोनों बहनों को देती हूँ और साथ में देती हूँ रॉकी के लिए। तो फिर जो यहाँ पर थाली मेरी रेडी हो गई है फ्रेंड्स। सब लोग खा चुके हैं और सब टीवी देख रहे हैं और कोई पढ़ रहा है। बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं और रॉकी ने भी खा लिया है, सबने खा लिया है। अभी जो है मेरी सास आने वाली हैं आज, तो अभी तक तो वो आई नहीं है और थोड़ी देर पहले ही मैंने कॉल किया था। तो साथ में गई आदि थी, मतलब मेरी भांजी गई है। तो वो कह रही थी कि हम बुलंदशहर पहुंच गए हैं। तो अभी वो बुलंदशहर पहुंचे हैं, तो अभी थोड़ा उन्हें टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि भूख का टाइम हो रहा है, 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। और खा लेते हैं तब तक खाना, तब तक वो लोग आते हैं तो फिर उनके लिए मैं तभी बना दूँगी। तो फ्रेंड्स आ जाइए, आप लोग भी खाना खा लीजिए। और अब जो है मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करती हूँ। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।